व्हाट इफ आई टेल यू कि आपकी जो प्रॉपर्टी आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं उसमें से 50% या 40% सरकार को एज इनहेरिटेंस टैक्स मिल जाएगा और आपके बच्चों को, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को सिर्फ बैलेंस 40-50% मिलेगा। हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट? दिस इज इन स्टेट टैक्स या फिर इनहेरिटेंस टैक्स। इसी के ऊपर इतनी चर्चा आजकल गरमाई हुई है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में ये मौजूद था 1985 तक। इट वॉज अबॉलिश्ड इन 1985 और कुछ देश ऐसे भी हैं जिनमें आज भी इनहेरिटेंस टैक्स एग्जिस्ट करता है, जैसे कि यूएस और यूके में इनहेरिटेंस टैक्स ऑलमोस्ट 40% है, साउथ कोरिया में 50% है, जापान में 55% है और फ्रांस में इट इज 45%। लेकिन जब हम इंडिया में इसके बारे में सोचते हैं तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अगर हमें सारा पैसा कमा के, प्रॉपर्टीज बना के अगर अपने बच्चों को दे जाने की जगह सोसाइटी को देके जाना है तो फिर क्या ये सही अप्रोच है? क्या ये हमें एज इंडियंस डीमोटिवेट करेगा या मोटिवेट करेगा? यूजुअली स्टेट टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स लाया जाता है अमीरी और गरीबी का डिस्टेंस कम करने के लिए। अक्सर आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी कि इंडिया में अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो इनहेरिटेंस टैक्स का जो मेन एजेंडा होता है इस डिफरेंस को कम करने का होता है, पर क्या ये इंडिया में लागू होगा? इस पे कुछ भी कहना अभी खतरे की घंटी है। सो आई वुड लीव इट टू यू। नॉलेज होना जरूरी है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।